स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल किताब में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने टूल इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं। आज उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हाई कार्बन स्टील कितने डिग्री टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस बनाए रखता है। हार्डनेस मतलब हिंदी में बात करें तो कठोरता, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है वह अपनी हार्डनेस को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करे रखता है। अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कटिंग के दौरान अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हाई कार्बन स्टील अपना हार्डनेस खो देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटिंग टूल के जिस भाग को टूल होल्डर में पकड़ा जाता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका फेस, दूसरा है सैंक, तीसरा दिया है नोज और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि इसमें जहाँ पर हमारा सैंक लिखा हुआ है, तो जो सैंक वाला पोर्शन है यही हमारा टूल होल्डर में पकड़ा जाता है, ठीक। तो कटिंग टूल को जब टूल होल्डर में पकड़ेंगे तो किस वाले पोर्शन के थ्रू पकड़ेंगे, हम लोग शैंक के थ्रू पकड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक चीज़ आपसे बता दूं, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। मैं इसी तरीके से आप लोगों के एजुकेशन में हेल्प करता रहता हूं और मेरे लेक्चर भी आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, पहले से किए गए होल को और परिष्कृत करने की कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर परिष्कृत का मतलब ये है फिनिश। फिनिश का मतलब ये परिष्कृत होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बोरिंग, दूसरा है टैपिंग, तीसरा है रीमिंग और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं बोरिंग क्या है, पहले से किए गए होल को उसका डायमीटर बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी बोरिंग कहलाती है। टैपिंग हमारी क्या है, यदि किसी होल में जॉब में हम लोग इंटरनल थ्रेड्स बनाएं, ठीक, तो हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे, टैप के थ्रू। और तीसरा ऑप्शन आता है रीमिंग, ठीक। तो रीमिंग आपकी एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं किसी होल को पहले से सरफेस फिनिश करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, हमारी रीमिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रीमिंग के द्वारा धातु काटी जाती है, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा कि रीमिंग किसे कहते हैं। तो जो रीमिंग प्रोसेस होगी, तो रीमिंग के द्वारा जो मटेरियल कट होगा वो 0.02 से 0.15 mm तक मटेरियल कट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 0.02 से 0.15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्विस्ट ड्रिल में लिप क्लियरेंस एंगल का मान होता है, ठीक। लिप क्लियरेंस एंगल जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है, ट्विस्ट ड्रिल मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था आपका, इस तरीके से कुछ होता है। इसमें रफली नहीं बन रहा है, मैं आपको कॉपी में बना के आपको बाकायदे दिखाऊंगा, या फिर मैं किसी दिन बोर्ड पे अपनी क्लास लूँगा तब मैं आपको एंगल वगैरह क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वह हमारा पहला दिया है ऑप्शन 10 डिग्री, दूसरा दिया है 12 से 15 डिग्री, तीसरा दिया है 18 डिग्री और चौथा है हमारा 6 डिग्री।
तो जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल में लिप क्लीयरेंस एंगल का मान होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्विस्ट ड्रिल में रैक एंगल का मान होता है। ठीक, तो ट्विस्ट ड्रिल का जो रैक एंगल होता है वह हमारा 30 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं किसी दिन आपको सारे एंगल क्लियर करवा दूंगा किसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 27। टूल लाइफ समीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है v की पावर n इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरा है v इंटू टी अपॉन एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तीसरा है v टी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और चौथा n में से कोई नहीं। तो हमारा जो टूल लाइफ इक्वेशन होता है वो हमारा होता है v टी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 28। टूल लाइफ समीकरण में हाई स्पीड स्टील के लिए n का मान होता है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये आपका जो टूल लाइफ इक्वेशन है v टी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें जो आपका v है वो कटिंग स्पीड है। कटिंग स्पीड आपकी मीटर प्रति मिनट में है। ठीक, और जो इसमें जो आपका t है ये टूल लाइफ है, टूल लाइफ t है, इसको हम लोग मिनट में शो करते हैं। ठीक, और ये जो n है ये आपका अलग अलग टूल्स मटेरियल के लिए ये वेरी करता है, और c आपका एक कांस्टेंट है। ठीक, तो इसमें हम बता दें, क्वेश्चन पूछ रहा है हाई स्पीड स्टील के लिए n का मान होता है। तो जो हमारा HSS होता है, HSS के लिए जो n का मान है वो आपका 0.1 से 0.2 के बीच होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 0.12 0.2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा टूल लाइफ इक्वेशन में कार्बाइड टूल के लिए n का मान होता है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने HSS के लिए देखा, अब हम लोग कार्बाइड के लिए देखेंगे कार्बाइड का n का मान कितना होता है। तो कार्बाइड के लिए जो n का मान होता है वो 0.20 से 0.25 के बीच होता है। 0.25 के बीच होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 0.1 0.202 0.25। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है सिरेमिक टूल का जीवन काल कार्बाइड टूल की तुलना में होता है। जो हमारा सिरेमिक है, ठीक, वो कार्बाइड की टूल लाइफ की कंपैरिजन में पूछा गया है। ठीक है, तो जो सिरेमिक का टूल लाइफ है वो कार्बाइड की तुलना में अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कटाई टूल की सामर्थ्य निर्भर करती है, स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग टूल इज डिपेंड्स ऑन। ठीक, तो जिसमें जो आपका कटिंग टूल की स्ट्रेंथ है वो मेनली रैक एंगल पर डिपेंड करती है कि रैक एंगल आपका कितना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फिगर में कि रैक एंगल हम लोग कहाँ पर दिखाया गया है। इसमें देखिए फिगर में दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा बैक रैक एंगल और एक दिख रहा होगा आपको साइड रैक एंगल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव रैक एंगल किस टूल पर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं नेगेटिव रैक एंगल देते क्यों हैं। नेगेटिव रैक एंगल देने से जो हमारा टूल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक, तो नेगेटिव रैक एंगल हम लोग बेसिकली सीमेंटेड कार्बाइड टूल में देते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में लिप एंगल का मान कितना होता है। ठीक, जो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें लिप एंगल का मान 60 से 80 डिग्री के मध्य होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। जैसा आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि लिप एंगल किस एंगल को कहते हैं। ठीक,
तो जो लिप एंगल का मान होता है वो 60 से 80 डिग्री के बीच होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है एट द कटिंग स्पीड इंक्रीजेज द टूल कटिंग फोर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि कटिंग स्पीड को इंक्रीज कर दें तो जो टूल कटिंग फोर्स है वो हमारा क्या होगा। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम लोग कटिंग स्पीड को बढ़ा देंगे तो जो कटिंग फोर्स है वो हमारा घट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, डिक्रीजेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है ब्रास की मशीनिंग करने के लिए HSS में रैक एंगल का मान होता है। ठीक, तो जो ब्रास की मशीनिंग हम लोग करते हैं उसमें हम लोग रैक एंगल को 0 मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है कार्बाइड टूल में टंगस्टन कार्बाइड कितने % होता है। ठीक, तो जो हमारा कार्बाइड टूल होता है उसमें हमारा टंगस्टन कार्बाइड 82% होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और इसमें 10% आपका टाइटेनियम कार्बाइड होता है और 8% आपका कोबाल्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है सेगमेंटल चिप्स किसकी मशीनिंग के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो हमारी सेगमेंटल चिप्स है, सेगमेंटल चिप्स का मतलब शॉर्ट चिप्स, टुकड़े वाली चिप्स। ठीक है, तो जो हमारी सेगमेंटल चिप्स उत्पन्न होती है वो हमारी कास्ट आयरन पर उत्पन्न होती है, या हम लोग कह सकते हैं एक ब्रिटल मटेरियल पे उत्पन्न होती है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कास्ट आयरन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है चिप ब्रेकर्स आर यूज्ड टू। ठीक, तो आप लोग जानते ही हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है चिप ब्रेकर मतलब चिप को तोड़ने वाला। आर यूज टू अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, टू मिनिमाइज हीट जनरेशन, हीट जनरेशन को कम करेगा। रिमूव चिप्स फ्रॉम बेड, जो हमारी मशीन की बेड है वहाँ से चिप को रिमूव करेगा। तीसरा ऑप्शन है ब्रेक द चिप्स इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स, मतलब चिप जो बनेगी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी, जो हमारी चिप ब्रेकर होगी। तो यही हमारा चिप ब्रेकर का काम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है तेज़ी से मशीनिंग करने के लिए टूल मटेरियल में कौन सा गुण होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं अगर हम लोग किसी भी टूल से हाई मशीनिंग या फास्ट मशीनिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कटिंग स्पीड है, तब हम लोग उसमें क्या ध्यान देंगे, उसको टूल को वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, मतलब घिसाव का विरोध, मतलब घिसाव उसका जल्दी ना हो, उसमें ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। रेड हार्डनेस ये भी होनी चाहिए, और टफनेस ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए अगर हम किसी टूल से हाई स्पीड पर मशीनिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है कार्बाइड टूल मिश्रण होता है। ठीक, तो अभी मैंने बताया था जो कार्बाइड टूल होता है, कार्बाइड टूल में 82% टंगस्टन कार्बाइड, 10% टाइटेनियम कार्बाइड और 8% कोबाल्ट होता है। ठीक, तो इसमें हमारा कॉम्बिनेशन पूछा है, तो पहला है टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड व क्रोमियम। दूसरा है टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड व कोबाल्ट। तीसरा क्वेश्चन है टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड व वेनेडियम। और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड व क्रोमियम। तो हम लोग अभी मैंने रेशियो बताया था कौन कितना % होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। टंगस्टन कार्बाइड हमारा 82%, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड आपका 10% और कोबाल्ट आपका 8% होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।